दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमारी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ रहे थे, दैट इज स्टाफिंग। वहां पर जब हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे तो कुछ टर्म्स का हम लोगों ने वहां पर यूज किया। मेरी स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर एक स्टेप था दैट इज रिक्रूटमेंट, एंड रिक्रूटमेंट की बात हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में कर चुके हैं। वहां पर उसका हम लोग मीनिंग, फीचर्स, प्रोसेस एंड साथ ही साथ उसके सोर्सेज को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप इस प्रीवियस वीडियो को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके अनदर स्टेप की बात करने वाले हैं, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज सिलेक्शन। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, चाहे उसका मीनिंग हो, चाहे डेफिनेशंस हो या फिर उसका प्रोसेस हो। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को। एंड सबसे पहले यहाँ पर समझना शुरू करेंगे कि हमारी सिलेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर रहे थे वहां पर हम लोगों ने देखा था कि वहां पर हमारे पास एप्लीकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है एंड हम उसको क्या करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं। लाइक कौन सी एप्लीकेशन सुटेबल है, किन एप्लीकेशन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, हम उसकी एक लिस्ट बना रहे होते हैं। एंड एक लिस्ट हम उसकी बना रहे होते हैं जिन एप्लीकेशंस को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था जो लिस्ट मेरे पास तैयार है, जो कैंडिडेट सुटेबल है, जो एप्लीकेशन सुटेबल है, वो लिस्ट रेडी करके मैं किसके पास भेज देती हूँ, सिलेक्शन एंड ऑनबोर्डिंग सेल के पास भेज देती हूँ। वहां से काम स्टार्ट होता है मेरे सिलेक्शन का। बात क्लियर है, चीजें समझ आ रही है। हम लोगों ने क्या किया, अपने सुटेबल कैंडिडेट्स या सुटेबल एप्लीकेशंस की जो लिस्ट है उनको क्या किया, हम लोगों ने उनको सेट करके हमारे सिलेक्शन सेल को, सिलेक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया। अब आगे का काम वहां से स्टार्ट हो रहा है। यहीं से हम लोग मीनिंग समझना स्टार्ट करेंगे कि अब ये जो हमारा सिलेक्शन है इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या काम है। अब यहाँ पर सिलेक्शन सेल के पास क्या हुआ, लिस्ट आ चुकी है एप्लीकेशंस की। तो सिलेक्शन क्या काम करता है, उन लिस्ट में से बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करता है जो उनके वर्क प्लेस के लिए, जो उनकी जॉब पोजीशन के लिए, उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल है। ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन हमारे लिए सुटेबल है। ये मीनिंग है आप लोगों के सिलेक्शन का, दैट इज चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। जितने भी आपके पास एप्लीकेशन है, जितने भी एप्लीकेंट्स आप लोगों के पास है, उन सब में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना कम्स अंडर सिलेक्शन। एंड यहाँ पर हम लोग हर कैंडिडेट को क्या कर रहे होते हैं, इवेल्युएट। अब इवेल्युएट कैसे करें, उनका हम लोग टेस्ट ले रहे होंगे, इंटरव्यूज ले रहे होंगे एंड उनके बैकग्राउंड चेक कर रहे होंगे। ये होता है मेरे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्शन का गोल क्या होता है, यहाँ पर हम लोग चाहते हैं, हमारा मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग राइट पर्सन को राइट प्लेस के लिए, राइट टास्क के लिए चूज कर पाए। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सिलेक्शन। एंड यहाँ पर देखा जाता है कि जिस भी पर्सन को हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर कर रहे हैं वो उसके लिए क्वालिफाइड भी इनफ हो, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन जितनी चाहिए वो भी उसके पास हो, उतना ही वो कैपेबल एंड सुटेबल हो उस पोजीशन के लिए जिस पोजीशन के लिए हम लोग उसको हायर कर रहे हैं। मीनिंग क्लियर हुआ या फिर नहीं? सो दिस वाज अल्टीमेट मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया। दोबारा जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। सिलेक्शन का काम स्टार्ट कहां से हुआ, जब हम लोग रिक्रूटमेंट पढ़ रहे थे वहां पे हमने समझा था कि हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं उन सुटेबल कैंडिडेट्स की जिनकी एप्लीकेशंस हम लोगों को सुटेबल लग रही है। अब वो लिस्ट किसके पास जाती है, सिलेक्शन सेल के पास, सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन सेल के पास। वहां से काम स्टार्ट होता है मेरे सिलेक्शन का। ये क्या करेंगे, जो लिस्ट, जो एप्लीकेंट्स की लिस्ट इनको मिली है उनमें से बेस्ट अपना सुटेबल कैंडिडेट ये लोग चूज कर रहे हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें से बेस्ट को चूज करना किसका काम है, मेरे सिलेक्शन का काम है। यहाँ पर कैंडिडेट्स को इवेल्युएट किया जाता है, उनका टेस्ट लेकर, उनका इंटरव्यू लेकर, उनका बैकग्राउंड चेक करके इस तरीके से अलग अलग कैंडिडेट्स को इवेल्युएट किया जाता है। एंड यहाँ पर अल्टीमेट गोल क्या होता है कि मैं जिस भी एप्लीकेंट को, जिस भी कैंडिडेट को चूज कर रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ, वो अल्टीमेटली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जिस पोस्ट के लिए उसको चूज कर रही हूँ उसके लिए वो सुटेबल होना चाहिए, उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी कैपेबिलिटी एंड उतनी सुटेबिलिटी होनी चाहिए उस पोस्ट के लिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर्ड है। मीनिंग क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फेमस डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं। फर्स्ट
डेफिनेशन हमारे डेल योडर के अकॉर्डिंग है। ये हमको क्या कहते हैं, सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कैंडिडेट्स को हम लोग चूज करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पर इनको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी दो क्लासेस है, एक वो जहां पर हम लोग कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहे हैं, एक वो जहां पर हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर डेल योडर, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप लोग दो क्लासेस कैटेगराइज कर रहे हैं। पहली क्लास वो जिनको आप लोग आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर सकते हैं एंड सेकेंड क्लास वो जिनको आप लोग आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विनरिच एंड कूंट्ज क्या कहते हैं, सेलेक्टिंग मैनेजर्स इज चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स द वन हु बेस्ट मीट्स द पोजीशन रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर बोल रहे हैं जब भी आपको किसी को चूज करना है तो वहां पर आपको क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है एंड उसकी क्वालिफिकेशन को, उसकी सुटेबिलिटी को चेक करना है। जो सबसे ज्यादा सुटेबल है उस रिस्पेक्टिव पोजीशन के लिए आप लोग उसको चूज करते हैं, इसी को हम लोग सिलेक्शन कहते हैं। सो दीज टू आर द फेमस डेफिनेशंस ऑफ सिलेक्शन। बात क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व है मेरी सिलेक्शन के अंदर, टोटल वी हैव 10 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हर एक स्टेप की हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप लोगों को आपका प्रोसेस समझ आ रहा होगा। एग्जाम टाइम पर अगर आप लोग थ्योरेटिकली आपकी चीजों को रिवाइज नहीं करना चाहते तो दीज आर द डायग्राम्स, जिन डायग्राम्स को देख करके आप लोग एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये सभी डायग्राम्स, सारे नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ऑन टाइम मिल जाएंगे ताकि आप लोग एग्जाम टाइम पर बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकें। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स मेरे इन्वॉल्व है मेरे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। आपको हर चीज रियल लाइफ के साथ रिलेट करनी है। सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको लोगों को हायर करना है, तो यहां पर क्या हुआ, रिक्रूटमेंट से आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब मेरे पास एप्लीकेशंस रिसीव हो चुकी हैं जो लोग सुटेबल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब सबसे पहले अगर मुझे हायर करना है तो पहला स्टेप होगा मेरा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपको जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई है उनको आप लोग चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि क्या उन एप्लीकेशंस के अंदर वो ही क्वालिफिकेशन लिखी हुई है जो क्वालिफिकेशंस आप लोगों को चाहिए, क्या वहां पर हर एक कंडीशन पूरी हो रही है या फिर नहीं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मिनिमम एक्सपेक्टेड सैलरी लिख रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चेक करती है कि क्या हम लोग उनकी कंडीशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पा रहे, क्या हम उनको इनफ सैलरी, प्रमोशन एंड उनके वर्किंग आवर्स को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। ये चीजें काम आती है मेरी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर। क्या समझा हम लोगों ने, यहाँ पर जो मेरा सिलेक्शन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके अंदर मेरा फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, मैं उन रिसीव्ड एप्लीकेशंस में से क्या चेक करती हूँ कि क्या ये लोग सुटेबल हैं, क्या इनके पास वो क्वालिफिकेशन है जिसकी मुझे जरूरत है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पर कैंडिडेट्स अपनी भी कुछ कंडीशंस लिख रहे होते हैं, लाइक क्या प्रमोशन उनको चाहिए, कितनी सैलरी उनको चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चेक करती है कि क्या हम उनकी कंडीशंस को फुलफिल कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर हर एक चीज पूरी हो रही है, हर एक चीज फिट है, तो हम लोग उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अगर वो चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही है तो हम उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करते। अब जो मेरी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है इसकी भी 2 कैटेगरीज है, दैट इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या चीजें हैं, आपका एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। अब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है, यहाँ पर आपका बहुत बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, जहां पर आपका मतलब आपके कैंडिडेट का चेक किया जा रहा होता है कि क्या वो फिजिकली मेंटली सुटेबल है जॉब के लिए या फिर नहीं। एंड उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, लाइक उसकी एजुकेशन क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, एज, इंटरेस्ट, ये बेसिक चीजें आपके कैंडिडेट से पूछी जा रही होती है।
एंड अगर वो कैंडिडेट पास कर देता है इस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को तो उसको बोला जाता है अब आप लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब द थिंग इज ये हम लोग जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करा रहे हैं क्या इसका कोई फायदा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है अगर मैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास कैंडिडेट के रिगार्डिंग कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है एंड इससे क्या होता है हमें समझ आता है कि जो एप्लीकेंट है इसको जॉब की रिक्वायरमेंट क्यों है, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको हम लोग जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के अंदर हम लोगों ने एट द एंड उस कैंडिडेट को बोला था कि अब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है ये आपका एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कैंडिडेट अपने से रिलेटेड काफी यूजफुल इंफॉर्मेशंस को वहां पर फिल कर रहा होता है। क्या क्या यूजफुल इंफॉर्मेशंस होती है लाइक वहां पर उसके क्वालिफिकेशन की बात हो रही होती है कि क्या उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी लैंग्वेजेस की उसको नॉलेज है एंड किस एरिया में उसका स्पेशलाइजेशन है, हर एक चीज वहां पर लिखी हुई होती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। एंड नेक्स्ट वहां पर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलती है लाइक उसका नेम, फादर्स नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, फैमिली पोजीशन, टेस्ट, ये सभी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर उसने एक कॉलम लिखा हुआ होता है जहां पर वो मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी को लिखता है कि उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है। नेक्स्ट वहां पर रेफरेंसेस के अंदर वो 2-3 लोगों के नाम लिखता है जो उसके बैकग्राउंड की श्योरिटी एंड गारंटी लेते हैं, जो उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट ये अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डाल करके रखता है ताकि उसका कैंडिडेट उन इंफॉर्मेशन को फिल कर पाए। बात क्लियर हो रही है? तो ये सभी चीजें, ये सभी कंटेंट्स आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होते हैं। चीजें समझ आ रही है? ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग अभी से फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आप लोगों का कौन सा है? दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या है फर्स्ट स्टेप? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? जो एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई है आप हर एक चीज चेक कर रहे होते हैं, क्या उसके पास क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं, वो सुटेबल है या फिर नहीं, क्या जो कंडीशंस उसकी वो हम पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर वो सुटेबल है तो हम उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, अगर वो सुटेबल नहीं है तो वो लोगों को हम ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करते हैं। अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग भी हम लोग 2 तरीके से करते हैं। पहला होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। क्या होता है पहला? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं हमारे कैंडिडेट से। हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा कैंडिडेट फिजिकली एंड मेंटली सुटेबल है इस जॉब के लिए या फिर नहीं। एंड साथ ही वहां पर उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक उसकी क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, एज क्या है, इंटरेस्ट किन चीजों में है, ये सभी चीजें हम लोग पूछ रहे होते हैं। एंड अगर इन सभी चीजों से हम लोग सेटिस्फाई हैं, हर आंसर उसका जस्टिफाइबल है, तो हम उसको कहते हैं कि अब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड अपने नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अब ये मैं जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करवा रही हूँ ये क्यों जरूरी है? ताकि मेरे कैंडिडेट से रिलेटेड जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास तक आ सके एंड मुझे एटलीस्ट ये समझ आ जाए कि मेरा कैंडिडेट इस जॉब को करना क्यों चाहता है। अब नेक्स्ट चीज, एक तो मैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट करा सकती हूँ, वहां पर मेरी बात खत्म हुई थी कि आप अब जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज यही है कि अब वो कैंडिडेट क्या करेगा? अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देगा, वहां पर वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा लाइक उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसको टेक्निकल नॉलेज है, कितनी लैंग्वेजेस उसको आती है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, हर एक चीज वो वहां पर लिखेगा। साथ ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा, अपना नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, एज, मैरिटल स्टेटस, फैमिली पोजीशन, टेस्ट, हर चीज वो वहां पर आपको प्रोवाइड करेगा। एंड साथ ही वहां पर वो अपनी मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी भी लिख करके देगा कि अगर आप उसको इतनी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं देन ही इज इंटरेस्टेड कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर सके। नेक्स्ट वो वहां पर रेफरेंसेस लिखता है जो उसके कैरेक्टर या फिर सोशल रिलेशन को जस्टिफाई करते हैं। एंड एक कॉलम वहां पर अदर इंफॉर्मेशन का भी होता है जहां पर आप अगर उसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वहां पर आप लोग एक सेपरेट कॉलम बनाते हैं जिस कॉलम को वो फिल करके आपको अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। बात क्लियर है? हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं।
एंड अभी जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप ही कवर किया है। कौन सा स्टेप? सिर्फ फर्स्ट स्टेप हमारा कवर हुआ है, दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहाँ पर हम लोग एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं एंड साथ ही हम लोग हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप है, अब यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है। लोगों को तो मैंने देख लिया कि हाँ ये लोग सुटेबल है। अब चूज करने के लिए 100 लोग मुझे समझ आ रहे हैं, क्या मैं 100 लोगों को एक ही पोस्ट के लिए रख लूं? नहीं, मुझे वहां पर क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करवाना पड़ेगा, जिससे मुझे वहां पर जो मेरे कैंडिडेट्स है उनकी स्किल समझ आएगी, उनकी एबिलिटी समझ आएगी। तो टोटल यहाँ पर 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रोफिशिएंसी, साइकोलॉजिकल एंड अदर टेस्ट। 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रोफिशिएंसी, साइकोलॉजिकल एंड अदर टेस्ट। अब इन हर टेस्ट का क्या मीनिंग है, वो मीनिंग आपको आगे अच्छे से समझ आने वाला है। यहाँ पर जस्ट आपको टेस्ट के नेम्स देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, मैं वहीं से आपको मीनिंग एंड उनके टाइप्स अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो पहला टेस्ट है मेरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्या है? पहला है यहाँ पर मेरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर हमें हमारे कैंडिडेट की एक्चुअल स्किल्स एंड उसकी एबिलिटी समझ आती है कि क्या वो हमारे जॉब रोल के लिए सुटेबल है या फिर नहीं। क्या समझ आते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट में? उसकी एबिलिटी एंड उसकी स्किल्स। बात क्लियर है? अब जो मेरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसके 2 टेस्ट हम लोग करा सकते हैं, दैट इज स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं या फिर ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट। एंड सेकंड नेम है यहाँ पर डेक्सटेरिटी टेस्ट। पॉइंट क्लियर है? 2 तरीके के टेस्ट से मैं अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर सकती हूँ, यानी कि मेरी स्किल्स एंड एबिलिटीज को चेक कर सकती हूँ। आप ये जो की पॉइंट्स होते हैं इनको अलग से मार्क करके इनको अलग से लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप प्रोफिशिएंसी वर्ड को रीड करें, जस्ट इन 2 वर्ड्स को पढ़ लो, आपको मीनिंग एकदम रिकॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर मेरा टेस्ट नंबर 1 है, दैट इज स्पेशलाइजेशन और ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर क्या चीज देखी जाती है? इसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि उस इंसान को इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कितनी नॉलेज है एंड उसके अंदर कितनी स्किल्स है इस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के। यहां पर हम लोग एग्जांपल की अगर बात करें तो जब भी हम लोग किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चेक करती है कि क्या उसके पास इतनी स्किल्स हैं कि वो कंप्यूटर ऑपरेशंस को ऑपरेट कर पाए। बात क्लियर हो रही है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर जो पहला आपका टेस्ट है, दैट इज स्पेशलाइजेशन टेस्ट। आपको देखना है जिस फील्ड के लिए आप किसी कैंडिडेट को हायर करें, क्या उस कैंडिडेट के पास उस फील्ड की नॉलेज है या फिर नहीं। लाइक आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, तो अब जब आपको कैंडिडेट्स मिल रहे हैं तो पहली चीज आप क्या देख रहे होंगे कि उसको कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, एंड अगर है देन ही विल बी सुटेबल, अदरवाइज नो। बात क्लियर है? अब यहाँ पर आपके 2 तरीके के टेस्ट है। आप जो स्पेशलाइजेशन टेस्ट करते हैं 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? क्या उसको खाली थ्योरेटिकल नॉलेज है? तो पहला टेस्ट आपका कौन सा है? थ्योरेटिकल टेस्ट। इसके अंदर यहाँ पर हम लोग उसकी टेक्निकल नॉलेज चेक करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स है, क्या ट्रबल शूटिंग है, ये सब चीजें हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट। यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, जो चीजें वो थ्योरेटिकली बोल रहा है उसको प्रैक्टिकली करना उसको आना चाहिए। क्या सीखा? हमारे सिलेक्शन के सेकंड स्टेप का पार्ट है हमारा क्या है? सिलेक्शन टेस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग टेस्ट करते हैं। 3 तरीके के टेस्ट है, जिसमें से मैं अभी पहला टेस्ट पढ़ रही हूँ, दैट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या करता है? एबिलिटी एंड स्किल्स को चेक करता है। अब किस तरीके से चेक करता है? यू हैव 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आपका स्पेशलाइजेशन टेस्ट। यहाँ पर आप लोग चेक करते हैं कि जिस फील्ड के लिए आपको वो कैंडिडेट चाहिए, क्या उस फील्ड की उस कैंडिडेट के पास नॉलेज है या फिर नहीं। अब नॉलेज भी मैं दोनों चेक करती हूँ, थ्योरेटिकल नॉलेज भी एंड साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी। अब सेकंड टेस्ट कौन सा है प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर? दैट इज डेक्स्टेरिटी टेस्ट। यहां पर ये टेस्ट क्यों करते हैं? यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या उस पर्सन की स्किल्स, उसकी स्पीड एंड उसका कोऑर्डिनेशन साथ में चल रहा है या फिर नहीं। क्या जो चीज उसको आती है, क्या वो उस चीज को टाइम पर परफॉर्म कर पा रहे हैं या फिर नहीं। एक चीज होती है कि आपको खाली नॉलेज है, आप उसको इंप्लीमेंट करना नहीं जानते, तो ये टेस्ट आपको वही चेक करने में हेल्प करता है कि जिस चीज की नॉलेज है उस चीज को क्या आप लोग
टाइमली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या फिर नहीं, दैट कम्स अंडर डेक्सटेरिटी टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों ही चीजें देखी जाती है, मैनुअल एंड फिजिकल वर्क। अब जो कैंडिडेट है यहाँ पर उसको बोला जाता है, एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है एंड बैठकर ऑब्जर्व किया जा रहा होता है कि ये पर्सन उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कितना क्विकली अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा है, एंड अगर वो फिट है, अगर वो उसका काम एंड उसकी नॉलेज साथ साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, तब वहां पर हमको समझना है कि हाँ ये पर्सन जो है हमारे लिए फिट है एंड इस पर्सन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट क्लियर है आप लोगों का। फर्स्ट टेस्ट क्या है आपका, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट की। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या चीज चेक की जाती है, कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटी एंड यहाँ पर उसकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, उसकी इमोशनल मैच्योरिटी को चेक किया जाता है कि जो हमारा कैंडिडेट है जिसको हम लोग चूज करने जा रहे हैं वो कितना मेंटली स्टेबल है, कितनी एबिलिटीज उसके अंदर है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसका एटीट्यूड है एंड कितना वो इमोशनली मैच्योर है। ये चीजें वहां पर चेक की जा रही होती है। अब जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसके अंदर मल्टीपल टेस्ट इन्वॉल्व है। दैट इज फर्स्ट टेस्ट जो आपका यहाँ पर है, दैट इज इंटरेस्ट टेस्ट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है उसको किस तरीके के कामों में इंटरेस्ट है। क्या चीज चेक करते हैं इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर, कि हमारा जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को किस टाइप ऑफ वर्क के अंदर इंटरेस्ट है, एंड उसका इंटरेस्ट जानने के बाद हम उस कैंडिडेट को उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर उसी पर्टिकुलर प्लेस पर उसको पोस्ट कर देते हैं। सेकंड टेस्ट यहाँ पर होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ पर चेक किया जाता है कि जो हमारा कैंडिडेट है वो कितनी क्विकली चीजों को समझ रहा है एंड कितनी जल्दी उन चीजों को अडॉप्ट कर पा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या देखा जाता है, आपके कैंडिडेट की पोटेंशियल एंड लर्निंग कैपेसिटी को वहां पर चेक किया जा रहा होता है। एंड द लास्ट टेस्ट है यहाँ पर, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पर देखा जाता है कि आपके कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसका कॉन्फिडेंस कैसे, कितना वो मोटिवेटेड है, क्या उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है एंड किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा है, दैट इज कवर्ड अंडर पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पर आई होप आपको ये टेस्ट भी क्लियर है। ये सभी टेस्ट आपके किस टेस्ट के अंदर आते हैं, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आते हैं। एंड द लास्ट टेस्ट जो है यहाँ पर वो है आपका अदर टेस्ट। कुछ अदर टेस्ट भी हम लोग यहाँ पर करते हैं हमारे कैंडिडेट को समझने के लिए, उसकी मैच्योरिटी को समझने के लिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल को, उसकी लर्निंग पावर को समझने के लिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टेस्ट है लैंग्वेज टेस्ट। हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, कितने उसके थॉट्स क्लियर हैं एंड कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है एंड स्पीड है। नेक्स्ट है यहाँ पर जनरल नॉलेज टेस्ट। यहाँ पर उसकी अवेयरनेस को चेक किया जाता है, उसके अलर्टनेस को चेक किया जाता है एंड उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है रिगार्डिंग द नेचुरल कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर आपके सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जहां पर मेरा फर्स्ट स्टेप था आप लोगों का प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर भी मैंने आपको दो स्टेप्स बताए, दो ऑप्शंस बताए कि यहां पर आप लोग प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं एंड वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाता है। जैसे ही ये काम हो जाता है वहां पर स्टार्ट होता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। क्या स्टार्ट होता है, आप लोगों का सिलेक्शन टेस्ट। एंड वहां पर मैंने आपको तीन तरह के टेस्ट बताए, दैट इज प्रोफिशिएंसी, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल एंड नेक्स्ट अदर टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर अनदर आपके पास टू ऑप्शंस है। यहां पर आप लोग उसका स्पेशलाइजेशन चेक कर सकते हैं थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वे में। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर डेक्सटेरिटी टेस्ट। डेक्सटेरिटी टेस्ट हम लोगों को बताते हैं कि जिस चीज की नॉलेज उसको है वो क्या उन चीजों को टाइमली इंप्लीमेंट कर पा रहा है या फिर नहीं, उसके कोऑर्डिनेशन को वहां पर इवेल्युएट किया जाता है। एंड नेक्स्ट टेस्ट था यहाँ पर हम लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। यहाँ पर अगेन आपके चार तरह के टेस्ट हो सकते हैं। पहला है इंटरेस्ट टेस्ट, दैट इज चेक किया जाता है आपको किस फील्ड में, किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। देन उसके बाद आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, लाइक आपकी लर्निंग पावर कितनी है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आप लोग कितने अवेयर हैं, आप लोग कितनी जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर पाते हैं, कितने लॉजिकल आप हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, कम्युनिकेशन, लर्निंग, अवेयरनेस, हर एक चीज को यहाँ पर देखा जाता है। एंड नेक्स्ट है
यहाँ पर आप लोगों के अदर टेस्ट लाइक यहाँ पर आपकी लैंग्वेज, आपकी नॉलेज, इन चीजों को चेक किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों की जनरल नॉलेज को भी चेक किया जाता है कि आप लोग जो लेटेस्ट कंसर्न्स चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग आप लोग कितने अवेयर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारे सेकेंड स्टेप को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर मेरा जो थर्ड स्टेप है दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर क्या होता है, अब जितने भी लोगों का आपका सिलेक्शन टेस्ट हुआ है उन लोगों को, उन सिलेक्टेड पीपल का अब यहाँ पर हो रहा होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या है ये आप लोगों का एक तरीके का फाइनल इंटरव्यू है। यहाँ पर आप लोग आपके कैंडिडेट की अपीयरेंस, कम्युनिकेशन, उसका बिहेवियर, उसका कॉन्फिडेंस, उसका इंटरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर एक चीज इवेल्युएट कर रहे होते हैं। हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आप लोग लेते हैं। यहाँ पर आप लोग उसके इंटरव्यूज में प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी लेते हैं, यानी कि उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोग ले रहे होते हैं एंड फाइनल इंटरव्यू भी किया जाता है। यहाँ पर आप लोग हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं आपके कैंडिडेट की, जिसका आप लोग क्या ले रहे होते हैं, आपका फाइनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अब जैसे ही आप उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या फिर फाइनल इंटरव्यू लेते हैं, अगर आपको वो कैंडिडेट सुटेबल लग रहा है देन उसके बाद आप उसका क्या चेक करते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो जो आपका कैंडिडेट है उसका पास्ट बिहेवियर क्या रहा है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। जिस लोगों की लिस्ट उसने प्रोवाइड की है उन लोगों से आप लोग उसका क्या चेक कर रहे होते हैं, पास्ट को गो थ्रू कर रहे होते हैं एंड लास्ट में आप लोग उसका क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्शन डिसीजन ले रहे होते हैं कि क्या ये कैंडिडेट अब हमारे लिए सुटेबल है। अब ये जो सिलेक्शन डिसीजन है ये आप कंसर्न डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करके लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट हम लोगों को सुटेबल लग रहा है, क्या आप लोग ओके हैं इस कैंडिडेट के साथ। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। अब जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वहां पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि क्या वो पर्सन, वो कैंडिडेट फिजिकली फिट है, क्या वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फेक्शियस डिसीजेस से प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जाता है एम्प्लॉइज के एंड जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ये चीजें पहले ही चेक करती हैं, किसके पहले, अपॉइंटमेंट से पहले, किसके अपॉइंटमेंट से पहले, आपके कैंडिडेट्स की। नेक्स्ट यहाँ पर अब हर चीज होने के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आप आपके कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर कर रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा होता है आपके कैंडिडेट्स को एंड यहाँ पर एक डेट लिखी होती है कि किस डेट से वो कैंडिडेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है वो आपके जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है, उस पर साइन करता है एंड उसके ऊपर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट का उसके अंदर हर एक जरूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, लाइक जॉब टाइटल क्या है, क्या उसकी ड्यूटीज है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, सैलरी, अलाउंसेस, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स, ग्रीवियंस प्रोसीजर, डिसिप्लिनरी रूल्स एंड टर्मिनेशन कंडीशन, हर एक चीज वहां पर मेंशन होती है। तो ये था आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपके की कॉन्सेप्ट। इन चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे एक बात का आंसर करेंगे, क्या ये सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को क्लियर है या फिर नहीं। इजी एंड सिंपल सा आपका प्रोसेस है। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होते हैं, दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि यहाँ पर हम लोग सिलेक्टेड एप्लीकेशंस को लिस्ट आउट करते हैं, जो सुटेबल हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, जो सुटेबल नहीं है उनको कॉल नहीं करते हैं। अब जिनको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं क्या ये पर्सन फिजिकली मेंटली सुटेबल है एंड वहां पर उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को हम लोग गैदर कर रहे होते हैं एंड नेक्स्ट जो सुटेबल लगता है उनको हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोल देते हैं। अब ये जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसके अंदर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन वो फिल करते हैं, लाइक उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, एज, काइंड ऑफ ये सभी इंफॉर्मेशन एंड उसका बैकग्राउंड, उसके रेफरेंसेस, ये चीजें वहां पर उसको फिल करनी होती है। उसके बाद जैसे ही प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पूरी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है, नेक्स्ट स्टार्ट होता है उसका सिलेक्शन टेस्ट। क्या होता है उसका सिलेक्शन टेस्ट स्टार्ट होता है, जहां पर उसके 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक प्रोफिशिएंसी, देन साइकोलॉजिकल एंड कुछ अदर टेस्ट वहां पर होते हैं। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट के बाद जिन लोगों ने टेस्ट क्लियर किया होता है उनका होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, दैट इज अ डायरेक्ट इंटरव्यू बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय
आपके कैंडिडेट के साथ आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा होता है। वहां पर आप लोग उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल हर एक चीज को चेक करते हैं एंड आप चेक करते हैं कि वो सिचुएशंस पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जिसका भी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, अगर वो हर इंटरव्यू को क्लियर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, नेक्स्ट उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है। जिन लोगों को उसने रेफरेंसेस में लिखा है उन लोगों से जाकर के उसका पास्ट, उसके सोशल रिलेशंस, ये सभी चीजें चेक की जा रही होती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर उसके बाद हम लोग करते हैं सिलेक्शन डिसीजन। नेक्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों का, दैट इज सिलेक्शन डिसीजन। अब हम यहाँ पर लोगों को सेलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं एंड उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं कि क्या वो लोग फिजिकली फिट हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर नहीं। जैसे ही उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अब हम उनको जॉब ऑफर करते हैं कि हाँ, वी आर एक्सेप्टिंग यू ऑल, आप लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जॉब रोल्स के लिए सुटेबल हैं। वहां पर वो लोग ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड लास्ट स्टेप के अंदर जो आपका कैंडिडेट होता है वो उस ऑफर लेटर पर साइन करके आपके ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर रहा होता है, जिससे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर जरूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कब से ज्वाइन करना है, क्या सैलरी रहने वाली, क्या अलाउंसेस रहेंगे, क्या अलग इंसेंटिव्स मिलने, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ये हर जरूरी इंफॉर्मेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर लिखी होती है। बात क्लियर है? तो ये था आपका छोटा सा सिलेक्शन का प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। एंड द गुड थिंग इज यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, हम लोगों ने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। अब बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मिल रही है बहुत अच्छी चीज, दैट इज अगर आपको एग्जाम से पहले ये पूरी वीडियो रिवाइज करनी है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करना है, तो आप जस्ट एक इस सिंगल स्लाइड को पढ़ लेंगे, यहाँ पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी। लाइक आपको सिलेक्शन का मीनिंग रिवाइज करना है, ये रहा आपका मीनिंग, आपको प्रोसेस रिवाइज करना है, ये रहा आपका मीनिंग, आपको रिकॉल करना है वहां पर कौन कौन से टेस्ट होते थे, तो ये रहे आपके सभी टेस्ट। बात क्लियर, एक सिंगल स्लाइड से, सिंगल पेज से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके सिलेक्शन के। आई होप ये जो स्लाइड है, ये जो हमने की कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, हर एक चीज अच्छे से समझ आई है। स्टेट माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर पाऊं एंड आपके हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट वाली वीडियोस को कवर नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग उन वीडियोस को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।